हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, यह सदियों पुरानी कहावत है। लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वर्तमान समय में आरआरआर से पैन इंडिया स्टार बने रामचरण की राजनीतिक थ्रिलर फिल्म गेम चेंजर के संदर्भ में कौन डूबने और किसे डुबाने पर आमादा है, क्योंकि उंगलियां कई तरफ उठ रही हैं। तभी तो फिल्म की एडवांस बुकिंग बहुत देर से शुरू हुई और हिंदी क्षेत्र में हालत बहुत खराब है। यार हम संगनील पर मौजूद आंकड़ों को माने तो मुंबई में इस फिल्म की 2 लाख रुपए की भी बुकिंग नहीं हुई थी। फिल्म गेम चेंजर का कहीं कोई बज नहीं है, कहीं कोई इस फिल्म की चर्चा नहीं हो रही है। फिल्म का प्रचार भी बहुत घटिया है। अब ऐसा निर्माता ने जानबूझकर किया अथवा यह फिल्म की पीआर टीम की लापरवाही है, सच क्या है हमें तो नहीं पता। लेकिन आरआर जैसी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर चुकी फिल्म का हिस्सा रहे अभिनेता रामचरण के लिए तो यह बहुत ही बुरा हो रहा है। अब तो कहा जा रहा है कि निर्देशक यश शंकर ने इंडियन 2 और गेम चेंजर इन 2 फिल्मों पर एक साथ काम करते हुए किसी भी फिल्म के साथ न्याय नहीं किया था। तभी तो इंडियन 2 पहले सुपर फ्लॉप हो चुकी है और अब गेम चेंजर के भी हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। अफवाहें गर्म है कि इस फिल्म के वितरक अनिल थदानी ने तो पहले ही दिन इस फिल्म को मिनिमम गारंटी देने से मना कर दिया था, जबकि अनिल थदानी ने पुष्पा 2 द रूल को रिलीज से पहले ही 250 करोड़ रुपए की मिनिमम गारंटी दी थी और हिंदी में पुष्पा 2 द रूल 800 करोड़ रुपए कमा चुकी है, जिसमें से सिर्फ 300 करोड़ रुपए तो उसने मुंबई में ही कमाए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अनिल थदानी को पहले ही एहसास हो गया था कि फिल्म गेम चेंजर में दम नहीं है। यह हालात तब है जब विकिपीडिया के अनुसार फिल्म गेम चेंजर के निर्माण में 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। फिल्म के निर्माता दिल राजू पहले ही कह चुके हैं कि फिल्म के 5 गानों के फिल्मांकन पर उन्होंने 75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। शायर अनिल थदानी ने पहले ही निर्माता को फिल्म के बारे में सच बयां कर दिया था। इसीलिए रामचरण मुंबई में 4 जनवरी को प्रेस मीट के दौरान निराश व उखरे उखरे से नजर आए। तो क्या इसी वजह से निर्माता या पीआर टीम ने भी इस फिल्म के प्रचार पर ध्यान नहीं दिया? क्या इसी वजह से फिल्म की हीरोइन कियारा आडवाणी भी फिल्म के प्रमोशन से दूर बनाए हुए हैं? सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों के जवाब में यह भी छिपा है कि कौन डूब रहा है और वह किसे डुबाने पर आमादा है। फिल्म का ट्रेलर भी घटिया है। यह ट्रेलर दर्शक को फिल्म देखने के लिए उत्साहित नहीं करता। फिल्म के गाने भी व संगीत भी कमज़ोर है। हिंदी क्षेत्र में फिल्म की एडवांस बुकिंग बहुत कमज़ोर है, यह हम बता ही रहे हैं। अब यह लगभग तय हो गया है कि 10 जनवरी यानी कि ओपनिंग डे पर गेम चेंजर का बनता आधार होना तय है, क्योंकि गेम चेंजर के निर्माताओं ने फिल्म की टिकट की दरें भी बढ़ाई हैं। जबकि गेम चेंजर की प्रतिस्पर्धा में 10 जनवरी को ही रिलीज हो रही फिल्म फतेह के निर्माता, निर्देशक व अभिनेता सोनू सूद ने पहले दिन टिकट की दर महज 99 रुपये रखी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि ओपनिंग डे 10 जनवरी को दर्शक गेम चेंजर के बजाय फतेह देखने जाएगा। और यदि फतेह फिल्म अच्छी हुई तो मौत पब्लिसिटी के चलते फायदा किसको होगा? फतेह को होगा और उसके अनुपात में गेम चेंजर को नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले दिन हिंदी क्षेत्रों में तो गेम चेंजर को दर्शक नहीं मिलेगा। अब रामचरण या उनके फिल्म के निर्माता इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं यह तो समय बताएगा, लेकिन अब उनके पास बहुत कुछ करने के लिए समय बचा भी नहीं है। दूसरी चीज, फिल्म गेम चेंजर की लंबाई भी काफ़ी है। यह फिल्म 2 घंटे 44 मिनट की अवधि की है। इतनी लंबी फिल्म के लिए जरूरी है कि उसमें दर्शकों को बांध कर रखने की ताकत हो, पर जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे तो गेम चेंजर से लोगों को बहुत ज़्यादा अब उम्मीद नजर नहीं आ रही है। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर मूलतः तेलुगु भाषा की फिल्म है, जिसे दब कर हिंदी व तमिल में भी रिलीज किया जा रहा है। तेलुगु राज्यों में भी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। खबरों के अनुसार निजाम में अच्छी बुकिंग शुरू हुई है, मगर फिल्म के बजट के अनुसार गेम चेंजर के हिट होगी यह संकेत देने के लिए ओपनिंग डे पर इस फिल्म को 90 करोड़ रुपए कमाने बॉक्स ऑफिस पर एकत्र करने का दबाव है, जिसे पूरा करने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 10 जनवरी को आंध्र प्रदेश में गेम चेंजर का पहला शो दोपहर 1 बजे शुरू होने वाला है, जबकि तेलंगाना में स्क्रीनिंग सुबह 4 बजे शुरू होगी। इन दोनों तेलुगु भाषी राज्यों में टिकट की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, जिससे फिल्म को लेकर चर्चा और बढ़ गई है। पर चर्चा टिकट के दाम बढ़ाए जाने की ही ज़्यादा हो रही है। अब ऐसे में देखना बाकी है कि गेम चेंजर दर्शकों को कैसे आकर्षित करती है और दर्शकों को उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। हिंदी क्षेत्रों में अभिनेता रामचरण और फिल्म के निर्देशक यश शंकर मजबूत ब्रांड और जाने पहचाने चेहरे हैं। अगर गेम चेंजर हिंदी क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाती तो रामचरण और यश शंकर के ब्रांड को ही नुकसान होगा। मतलब इन्हीं का ब्रांड दांव पर लगा हुआ है। बाकी
किसी को इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है, और इसलिए भी शायद रामचरण निराश होंगे कि उन्हें बाकी लोगों का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। फिलहाल टेलीफंडरों का अनुमान है कि गेम चेंजर हिंदी क्षेत्रों में ओपनिंग डे पर महज 3 करोड़ रुपये ही एकत्र कर पाएगी, इससे अधिक नहीं। तो क्या यह माना जाए कि रामचरण पैन इंडिया स्टार के लायक नहीं है? खैर, इसका फैसला आप दर्शक 2 दिन में करने ही वाले हैं, तो हम इस बारे में कुछ क्यों कहें। हमें तो आप सभी की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।